आज के दौर में ज़्यादातर लोग घर से बाहर रह रहे हैं। वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जॉब भी कर सकते हैं, और कई सारे कारणों की वजह से उन्हें घर से बाहर रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में घर जैसे स्वाद वाली खाना वो लोग नहीं बना पाते हैं, और ऐसे में अगर बनाना भी चाहें पॉसिबल भी हो लेकिन समय कम पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में वो लोग टिफिन सर्विस ऑर्डर कर देते हैं, और इस कारण से लगातार टिफिन सर्विस का बिजनेस पॉपुलर होते चला जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर से बाहर रह रहे हैं, घर जैसा स्वाद उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से टिफिन सर्विस ऑर्डर कर देते हैं ताकि उनका समय भी बचत हो और घर जैसा स्वाद वाली खाना भी मिल सके और उनका कम समय में ज्यादा काम कर सकें। इस कारण से टिफिन सर्विस का बिजनेस लगातार पॉपुलर होते चली जा रही है। ऐसे स्थिति में टिफिन सर्विस का बिजनेस शुरू करना काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये पॉपुलर लगातार होते चली जा रही है। आइए इस वीडियो के अंदर टिफिन सर्विस बिजनेस को शुरू करने की सारी गतिविधियों के बारे में विस्तार से विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे शुरू किया जाए टिफिन सर्विस का बिजनेस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर टिफिन सर्विस का बिजनेस होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टिफिन सर्विस का बिजनेस एक व्यापार है जो काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कम लागत के साथ शुरुआत किया जा सकता है। इस बिजनेस के अंदर जो लोग घर से बाहर रहते हैं या जिनके पास समय की कमी होती है, उन लोगों को घर जैसी स्वाद वाली उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता वाली भोजन प्रोवाइड करने का काम इस बिजनेस में किया जाता है। उन लोगों के घर पहुंच सुविधाएं होती हैं, उन लोगों के घर तक टिफिन पहुंच जाती है। ये काम टिफिन सर्विस का बिजनेस किया जाता है। खाना तैयार किया जाता है, उनको पैक किया जाता है और टिफिन के माध्यम से उनके घर तक डिलीवर किया जाता है। वो टिफिन सर्विस का बिजनेस में यही काम किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों कि आखिर टिफिन सर्विस के बिजनेस को कैसे शुरुआत किया जाए। टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरुआत करने से पहले ही आपको सबसे पहले टिफिन सर्विस बिजनेस की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी है, जो कि इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले पूरी तरीके से प्लानिंग बना लेनी है, रणनीति तैयार कर लेनी है। अब बात करेंगे दोस्तों कि आखिर टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों, टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरू करने हेतु आपको सबसे पहले खाना बनाने हेतु बर्तनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस बिजनेस में आपको खाना बनाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होगी। शुरुआत में आप घरों के बर्तनों के से भी स्टार्टअप कर सकते हैं। वो बर्तन खरीदने के अलावा और भी कई अन्य सामानों की जरूरत होगी, जैसे कि गैस सिलेंडर हो गया, मसाले हो गए, सब्जियां हो गई, आटा, तेल, चावल इत्यादि चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पोषने के लिए बर्तनों की जरूरत होगी, यानी कि टिफिन की जरूरत होगी। तो दोस्तों, एक कस्टमर के लिए आपको लगभग 2 से 3 टिफिन की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक टिफिन आप अगर उसके घर छोड़ के आते हैं तो फिर दूसरे दिन या दूसरे टाइम जब टिफिन छोड़ने जाएंगे तो उस टिफिन को लेके आएंगे, उस टिफिन को छोड़ के आएंगे। तो ऐसे में 2 से 3 टिफिन आप एक कस्टमर के ऊपर रखेंगे तो बेहतर होगा। 2 टिफिन ही काफी होगा एक कस्टमर के लिए। तो आपको परोसने के लिए टिफिन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको एल्युमिनियम फाइल की भी आवश्यकता पड़ेगी। रोटियों को पैक करने हेतु आपको एल्युमिनियम फाइल की जरूरत पड़ेगी। टिफिन सर्विस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले ही आपको टिफिन मेन्यू तैयार कर लेना है। आपको सप्ताह बाई सप्ताह टिफिन मेन्यू को चेंज करते ही रहना है। दोस्तों, आपके एरिया के अनुसार और लोग किस तरीके से खा रहे हैं उस एरिया में, उस हिसाब से टिफिन मेन्यू तैयार करना है, ताकि आपके कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, एंगेज रहें और लगातार ग्राहक प्रमोशन करते रहें। टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको स्टाफ नियुक्ति की भी जरूरत पड़ सकती है। स्टाफ की भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि खाना को यानी कि टिफिन को सही समय में डिलीवर भी कराना होगा, बर्तनों को साफ करना होगा, खाना बनाना होगा। तो ऐसे में अगर आप शुरुआत में छोटे लेवल पे शुरुआत करेंगे तो घर से और घर के मेंबरों से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्रो होते चले जाएगा, बढ़ेगा व्यापार, वैसे वैसे आप नए नए स्टाफ रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि आखिर टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरुआत करने हेतु कौन कौन से लाइसेंस एंड पंजीकरण की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लेना उचित होगा। इसके अलावा आपको स्थानीय पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने से या नगर पालिका एंड आपके सोसाइटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC ले सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस को कोई भी ऑब्जेक्शन ना लगा पाए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होगी तो आप जल्दी से बिना कोई रोक टोक के इस बिजनेस को लगातार बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। करेंगे दोस्तों कि टिफिन की कीमत कैसे तय करें। तो इसके लिए आपको नए नए व्यापारियों से जो टिफिन सर्विस पहले से कर रहे हैं उनसे जाकर कंसल्ट करना उचित होगा कि उस एरिया में टिफिन कितनी में बिक रही है। तो ऐसे में आप 3-4 जगहों में से पता करके आप अपने अनुसार थोड़े डिस्काउंट, उनसे थोड़े कम रेट करके आप टिफिन का
कीमत रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि आखिर टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरू करने हेतु कितनी लागत यानी कि इन्वेस्टमेंट की, आखिर कितने खर्चा के बाद इस बिजनेस को शुरुआत किया जा सकता है। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस बिजनेस को आप काफी कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप लगभग इस बिजनेस को 5 से 10 हज़ार में भी शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे बढ़ते चली जाएगी आप बड़े बड़े बर्तन एंड बड़े बड़े सामान के साथ ज़्यादा टिफिन सर्विस प्रोवाइड करते जाएंगे, वैसे आपको इस बिजनेस में लगातार इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि कहाँ लोकेशन ठीक रहेगा इस बिजनेस को यानी कि टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बाहर से आए हुए लोग आपके शहर में निवास कहाँ कर रहे हो, चाहे कॉलोनी हो सकता है, हॉस्टल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोचिंग संस्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ से बाहर से आए हुए लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, वहाँ जाकर आप खोलेंगे तो ज़्यादातर इस बिजनेस की ग्रो होने का चांस बढ़ जाएगी। दोस्तों कि आखिर टिफिन सर्विस के बिजनेस को शुरुआत करके कितना कमाया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कमाई का कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा आप डिलीवर करेंगे, जितना ज़्यादा आपके पास कस्टमर इंक्रीज होंगे, उतनी ज़्यादा कमाई होगी। आप कमाई का बिल्कुल चिंता ना करें, पहले शुरुआत कीजिए, उसके बाद आपको हर एक बिजनेस में कमाई होती है, उसी के अनुसार इस बिजनेस में भी आपकी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हम बात करेंगे दोस्तों कि टिफिन सर्विस बिजनेस का प्रचार कैसे करें एंड कहाँ करें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन प्रमोशन कराना उचित होगा। ऑनलाइन प्रमोशन कराने के लिए आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अकाउंट बना के छोटे छोटे क्लिप पे अपलोडेड कर सकते हैं। इससे भी आपकी अच्छी खासी प्रमोशन हो सकती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्रमोशन करा सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन कराना भी उचित होगा। इसके अलावा आप पोस्टर्स, बैनर भी जगह जगह पर, भीड़ भाड़ वाली जगह पर लगवा सकते हैं। वीडियो में लगभग टिफिन सर्विस बिजनेस को शुरुआत करने की सारी गतिविधियों के ऊपर हमने विस्तार से विश्लेषण किया और जाना कि आखिर कैसे शुरुआत किया जा सकता है। आप शुरुआत करने के लिए 2 बातों के ऊपर बहुत ही विस्तार से ध्यान दीजिए। सबसे पहले जानकारी लीजिए बिजनेस की, उसके बाद प्लानिंग बनाइए, रणनीति बनाइए। तो बिजनेस की जानकारी इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाद में प्लानिंग बनाइए और स्टेप बाय स्टेप चलने की पूरी गतिविधियों और रणनीति को फॉलो कीजिए। उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हैं। और साथ में आपको बता दूं कि आप कौन सा वीडियो अगला टॉपिक देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ साझा कर सकते हैं। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद कहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।